हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो कि हर एक रिलेशन में, ज़्यादातर रिलेशन में ये प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि मेरा पार्टनर मुझे बिल्कुल भाव नहीं देता है, वो मेरा बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं करता है, मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता है, मुझे समय नहीं देता है, मुझे समझता नहीं है। मैं जितना प्यार उससे करता हूँ वो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है, मुझे जैसे दूरी बना रहा है। ज़्यादातर रिलेशन का यही प्रॉब्लम है। हर एक रिलेशन में पार्टनर चाहता है कि हम जितना उसको रिस्पेक्ट करते हैं, हम जितना भाव उसको देते हैं, वो भी उतना ही प्यार मुझसे करे, उतना रिस्पेक्ट करे, उतना भाव मुझे दे। लेकिन ये होता ही नहीं है, और जब ये नहीं होता है तो शुरू हो जाता है प्रॉब्लम। उसी में हो जाता है झगड़ा, हो जाता है गलतफहमी आने लगती है, मन मुटाव हो जाता है, रिश्ता खराब होने लगता है। और कोई कोई लोग तो इतना ही इसमें डूब जाते हैं कि वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। लाइफ डील करना उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, लाइफ को बिताना लाइफ जैसे हेल हो जाता है उन लोगों के लिए, है ना। तो ज़्यादातर रिलेशन में ये प्रॉब्लम होता है। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। और ये सवाल मैं इसलिए पूछना चाहती हूँ कि जो लोग ये बोलते हैं कि मेरा पार्टनर मुझे भाव नहीं दे रहा है, मुझे नहीं समझ रहा है, मुझसे प्यार नहीं कर रहा है, मुझसे दूर जाना चाहता है, वो लोग ये भी कहते हैं कि मैंने उसके लिए क्या नहीं किया, मैंने उसको इतना टाइम दिया, मैंने उसको रिस्पेक्ट दिया, उसे इतना प्यार किया, उसको सपोर्ट किया, उसके बुरे वक्त में उसका साथ दिया, मैंने उसके लिए सब कुछ किया, मैं जितना कर सकती थी, लेकिन फिर भी अभी वो मुझे भाव नहीं दे रहा है। तो मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि तुम जो उसके लिए इतना किए, जो उसको इतना रेस्पेक्ट दिए, उसको सपोर्ट किए, बुरे वक्त में उसका साथ दिए, इतना ही ज़्यादा उसके लिए सब कुछ कर लिए, मैंने तुम्हारे तरफ से जो जो हो सकता था 100% तुम एफर्ट लगा दिए, सब कुछ उसके लिए कर लिए। तो ये जो तुम सब कुछ उसके लिए किए, ये क्या तुमको किसी ने करने बोला था? कोई बोला था कि तुम ये सब करो उसके लिए? नहीं, किसी ने नहीं बोला था, और ना ही किसी ने फोर्स किया था। ये तुम खुद की हो। तुमको लगा था कि क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं तो मुझे ये सब करना चाहिए, और ये सब मैं करूंगा तो ही उसका प्यार, उसका इम्पोर्टेंस, उसका अटेंशन मैं पा सकूंगा। ये तुम्हारा मन का जो है धारणा था, और जिस वजह से तुम ये किए थे। तो ये दोष किसका है फिर? ये दोष तो तुम्हारा है। तुमको किसी ने नहीं कहा था कि उसको इतना इंपॉर्टेंस दो, इतना भाव दो, पूरा का पूरा टाइम उसके पीछे लगा दो, जिंदगी में और कुछ मत काम करो, सिर्फ उसके पीछे लग जाओ। किसी ने नहीं कहा था। तो फिर कुल्हाड़ी तुम्हारे पैर पे किसने मारा? तुमने खुद ना मारा है। यहाँ तक कि अभी ऐसा सिचुएशन हो गया है कि वो इंसान जिसको तुम इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, वो भी बोल रहा है कि मुझे इंपॉर्टेंस नहीं चाहिए, बस करो, बहुत हो गया है, मुझे माफ करो माँ, मुझे नहीं चाहिए उतना इंपॉर्टेंस, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा फ़ोन, मुझे तुम्हारा कॉल नहीं चाहिए, तुम्हारा इंपॉर्टेंस नहीं चाहिए, तुम्हारा रेस्पेक्ट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वो इंसान भी बोल रहा है, लेकिन फिर भी तुम दे रहे हो। तुम जैसे पीछे पड़ गए हो, उसका वो ना बोल रहा है फिर भी तुम दिए जा रहे हो, उसके पीछे ही टाइम खपाते जा रहे हो। वो क्यों नहीं बात कर रहा, वो क्यों नहीं टाइम दे रहा, वो क्यों नहीं रिस्पेक्ट दे रहा, वो क्यों नहीं मुझे भाव दे रहा है, मैं जब इतना दे रहा हूँ, तुम पीछे ही पड़े हुए हो उसके। और वो इंसान दूर जाना चाहता है, वो इंसान भी तुम्हारे ऊपर परेशान हो जा रहा है कि बस करो और मुझे नहीं चाहिए, दूर भागना चाह रहा है, लेकिन तुम हो कि उसी के पीछे पड़े हुए हो, है ना। तो तुम उसको इतना जब भाव दे रहे हो तो तुमको भाव मिलेगा, तुमको लग रहा है कि तुम उसको इतना भाव दोगे, तुम उसके पीछे ही पड़ जाओगे तो वो शायद तुमको भाव देगा, ये तुमको लग रहा है ना। तो ये तुम्हारा धारणा जो है ना, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ना हर एक चीज लिमिट में अच्छा लगता है। तुम अगर लिमिट में करते ना उसके लिए तो अच्छा होता, उसको अच्छा लगता। लेकिन जो चीज अनलिमिटेड हो जाता है ना, तब वही चीज ना क्या होता है, लोगों को परेशान करना शुरू कर देता है। अनलिमिटेड चीज किसी को पसंद नहीं होता है। अनलिमिटेड चीज हमेशा नुकसान ही करता है। जैसे किसी इंसान को अगर भूख लगा है ना, तो उसको तुम खाना दोगे तभी तो उसको खाना मिलेगा। तुम अगर उसको खाना दोगे ही नहीं तो उसको खाना मिलेगा कहाँ से? तो इसी तरह से वो इंसान जो है, तुम उसको भाव दे रहे हो तो वो भाव खा रहा है, तुम भाव दोगे ही नहीं तो वो भाव खाएगा कहाँ से? है ना। तो गलती तुम्हारा यहाँ पे है
है ना। तो तुम उसको भाव मत दो तो वो भाव नहीं खाएगा, कहाँ से खाएगा? कोई भाव देने वाला रहेगा तब ना खाएगा। तो एक भूखे इंसान को तुम खाना दे रहे हो तब जाके उसका क्या हो रहा है, पेट भर रहा है ना। तो उसको तुम खाना दे रहे हो, उसका पेट भर रहा है। खाना खाने के बाद जब पेट भर गया तुम और उसको खाना दे रहे हो तो वो खा पाएगा? थोड़ा सा खाएगा, फिर नहीं खा पाएगा। और खाना दोगे तो क्या होगा, वो उसके लिए ज़्यादा हो जाएगा। फिर वो बोलेगा नहीं बाबा मत दो, मुझे और नहीं चाहिए, मुझे खाना बहुत हो गया, मैं बदहजमी हो जाएगा। तो ये हाल हो रहा है तुम्हारे रिश्ते के साथ कि जितना उसको भाव चाहिए शायद तुम उतना दो तो भाई नॉर्मल रहेगा, लेकिन उससे तुम ज़्यादा दे रहे हो तो बदहजमी हो जा रहा, वो पचा नहीं पा रहा, उसको ज़्यादा हो जा रहा है, उसके लिए तो परेशान हो जा रहा है। इतना भाव उसको नहीं चाहिए, है ना। तो तुमको लिमिट करना पड़ेगा उसका। अनलिमिटेड एकदम उजाड़ करके तुमको कोई नहीं बोला है देने के लिए। जो भी चीज़ अनलिमिटेड होगा ना, एक्स्ट्रा जो भी चीज़ होगा, अतिरिक्त जो भी चीज़ करोगे वही है नुकसानदायक, है ना। कोई भी चीज़ सोचो कि तुम्हारा तबीयत खराब है, तुम कुछ विटामिन ले रहे हो, विटामिन खा रहे हो, तुमको ज़रूरत है, तो विटामिन तब तक ही तुमको लेना है जब तक कि तुम्हारा शरीर स्वस्थ ना हो जाए। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा उसके बाद भी अगर तुम उस विटामिन को लेते रहोगे तो वो तुम्हारा साइड इफेक्ट करेगा, कुछ ना कुछ नुकसान तुम्हारे शरीर के लिए करेगा, है ना। तो इसीलिए कोई भी चीज़ अनलिमिटेड अगर करो ना तो वो नुकसानदायक ही होता है। और जो चीज़ अनलिमिटेड करोगे उसका वैल्यू भी नहीं रहता है। जो चीज़ हम लोगों को लिमिटेड मिलता है ना उसका हम लोग बहुत वैल्यू देते हैं, लेकिन जो चीज़ अनलिमिटेड मिल जाएगा ना उसका वैल्यू हमारे पास नहीं रहता है। हीरा मिलता नहीं है ज़्यादा आसानी से, वो तो अनलिमिटेड है नहीं ना, तो हीरा का कितना ज़्यादा कीमत है ना। लेकिन लोहा वगैरह ये सब तो अनलिमिटेड, वो तो मिल जाता है हम लोगों को, जब तक मिल जाएगा, जहाँ तहाँ पड़ा मिल जाएगा हम लोगों को, तो उसका कीमत कम है ना। जैसे हमारे देश में ही देख लो, हमारे देश में क्या है, पेट्रोल ज़्यादा नहीं मिलता है तो पेट्रोल का कीमत कितना बढ़ता जा रहा है। लेकिन पानी तो बहुत अच्छा अनलिमिटेड मिलता है तो पानी का कीमत उतना है नहीं, पेट्रोल का कीमत ज़्यादा है, पानी का कीमत कम है। वहीं तुम अगर दुबई में चले जाओ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेल मिलता है तो वहाँ पे तेल का कीमत कम है, पानी का कीमत ज़्यादा है। तो समझ में आ रहा है, यानी जो चीज़ तुमको अनलिमिटेड मिलेगा उसका कीमत कम हो जाता है, और जो लिमिटेड मिलेगा या फिर कम कम मिलेगा ना तो उसका कीमत बहुत ज़्यादा हो जाता है। हर जगह पे ये होता है। तो तुम्हारे रिलेशन के लिए भी यही है। तुम अगर अनलिमिटेड कोई भी चीज़ दोगे तो उसका वैल्यू नहीं रहेगा, उसका कोई कीमत किसी के पास नहीं रहेगा। तो इसीलिए अनलिमिटेड तुमको नहीं देना है, उसको तुमको लिमिटेड देना है ना। वो इंसान क्या कर रहा है, तुमको जो तो बोल दे रहा है, अपमान कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तुम फोन कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, उसका आंसर नहीं दे रहा है, ना ही तुमसे बात कर रहा है, ना तुमसे मिल रहा, कुछ नहीं कर रहा है, तुम सिर्फ उसी के पीछे पड़े हुए हो। तो तुम्हारा खुद का कोई इज्जत नहीं है। इतना ही इज्जत खो दिए हो तुम। वो इंसान तुमको जो तो बोल रहा है, यहाँ तक कि तुम्हारे फैमिली के लोगों को भी जो तो बोल रहा है, वो सब तुम सह रहे हो। क्यों सह रहे हो? कि वही इंसान मुझे चाहिए। तो भाई तुम्हारा इज्जत नहीं है तो तुम माने इंसान फिर हो तुम? हाँ, अगर तुम अपनी इज्जत के लिए नहीं लड़ सकते, यहाँ तक कि अपने मम्मी पापा की इज्जत को बचाने के लिए नहीं लड़ सकते, जो कि तुमको परवरिश किया है, पैदा किया है, इतना बड़ा किया है, सब कुछ तुमको प्रोवाइड कर रहा है, खाना से लेके तुम्हारा कपड़ा, सब जरूरत का सामान, सब चीज तुमको वो लोग प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके इज्जत के लिए तुम अगर नहीं लड़ सकते तो भाई तुम तो किसी काम के नहीं हो, फिर तो तुम इंसान ही नहीं हो, ये मैं कहूँगी। वो इंसान अपमान पे अपमान किया जा रहा है तो तुम्हारा थोड़ा सा भी तुम्हारा इज्जत नहीं है, तुम्हारे घर वालों का भी कोई इज्जत नहीं है, उसके लिए तुम लड़ नहीं सकते हो, इतना जज्बा नहीं है तुम्हारे अंदर। हाँ, फिर तो जिंदा रहना बेकार है तुम्हारा। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ा होता है, अपना इज्जत को संभाल के रखो। वो अपमान पे अपमान किया जा रहा है तुमको, यहाँ तक कि तुम्हारा फैमिली तक पहुंच गया और तुम उसी के पीछे पड़े हो कि वही मुझे चाहिए। तो एक बात बता कि तुम क्या जन्म इसी के लिए हो? तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है? मतलब दुनिया में फिर सबसे ज्यादा बेरोजगार तो तुम ही हो। तुम्हारे पास और कोई काम ही नहीं है सिर्फ उसके पीछे पड़ने के अलावा, और कोई काम नहीं दुनिया में है जो तुम कर सकते हो इसके अलावा, सिर्फ उसी के पीछे तुमको, वो भी वो इंसान जो कि तुमको चाहता ही नहीं है, भावे नहीं दे रहा, उसी के पीछे तुमको जाना है। तो जब वो भाव दे ही नहीं रहा है तो सीधा बात है कि तुम भी उसको भाव मत दो। कौन बोला है तुमको भाव देने के लिए?
सीधा सीधी बात है, वो भाव नहीं दे रहा है तो तुम भी भाव नहीं दोगे। वो प्यार नहीं कर रहा तो तुम भी नहीं करोगे। वो फन नहीं कर रहा तुम भी नहीं करोगे। वो मैसेज नहीं कर रहा तुम भी नहीं करोगे। यही करना पड़ेगा, टीट फॉर टैट यही है नियम, इसी को करना है। अगर तुम चाहते हो वो तुमको भाव दे तो तुमको यही करना पड़ेगा। अब सुनने में तुमको तो बहुत बुरा लग रहा होगा, तुम तो बोलोगे कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों कैसे करेंगे? क्योंकि बहुत अटैचमेंट है, बहुत प्यार करते हैं उससे, मेरा अटैचमेंट इतना ज़्यादा है, इतना तकलीफ होता है मुझे, हम करेंगे कैसे, है ना, ये बोलोगे। तो भाई अटैचमेंट है, प्यार भी है, लेकिन उसका एक लिमिट तो होता है। प्यार अटैचमेंट सबका एक लिमिट होता है। लिमिट से अगर ज़्यादा कुछ चीज़ जाएगा तो भाई वहाँ पे स्टॉप होना चाहिए तुमको, है ना। तुम क्या कर रहे हो कि तुम्हारा अटैचमेंट है, प्यार करते हो, सब कुछ करते हो, तो वो भी करता तो वो लिमिट में रहता। वो तो चाहता ही नहीं है, वो ऊपर से तुमको अपमान कर रहा है, तुमको अवॉइड कर रहा है और तुम उसके पीछे भाग रहे हो। तो हर एक चीज़ का एक लिमिट होता है भाई। लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो तो नुकसानदायक हो जाएगा ना। उस लिमिट तक वो करेगा तो ठीक है, लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा फिर तब तो तुमको स्टेप लेना चाहिए, नहीं तो तुमसे ज़्यादा बुर्बक तो दुनिया में कोई है ही नहीं। फिर तो लूट के खाएगा तुमको, कोई इज्जत तुम्हारा नहीं रहेगा। थोड़ा सा भी इज्जत नहीं है क्या है तुम्हारा इस दुनिया में? जो तुम आए हो कुछ तो औदा है तुम्हारा, कुछ तो जगह बनाए हो इस दुनिया में, तो उसको करो, उस पर ध्यान दो, उसको भाव देना बंद करो। तुम अगर चाहते हो वो तुमको भाव देना तो पहले तुमको भाव देना बंद करना होगा, ठीक है। भाव देना कम करना क्या, मैं तो कहूँगी पूरी तरह से बंद करना होगा। जब पूरी तरह से स्टॉप कर दोगे ना तब उसको समझ में आएगा, है ना, तब उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। सोचने पे मजबूर हो जाएगा भाई हुआ क्या। जो इंसान मेरे लिए इतना पागल थी, मुझे परेशान, मैं मना करता था फिर भी मुझे परेशान किए जा रही थी, फ़ोन पे फ़ोन, मैसेज पे मैसेज, मुझे इससे खबर लेना, उससे खबर लेना, सब कुछ करती थी, अचानक से ये स्टॉप कैसे हो गया, हुआ क्या, वो भी सोचने पे मजबूर हो जाएगा, है ना। तब सोचेगा कि कुछ तो तुम्हारे अंदर हुआ है, तो वो चीज़ उसको सोचने पे मजबूर कर देगा। तब धीरे धीरे उसके मन में ना तुम्हारी कमी आएगी। तुम जो इतना पागलपन उसके लिए दिखा रहे थे दुनिया में, तो और कोई दिखाएगा नहीं ना, उतना इंपॉर्टेंस और कोई देगा नहीं, तो फिर तुम्हारी कमी उसको महसूस होगा। तब वो सोचने लगेगा भाई बात क्या है, ये कुछ नहीं कर रहा है, और तुम्हारी तरह कोई इंपॉर्टेंस देगा नहीं। दूसरा जगह जाएगा तो कोई तो इंपॉर्टेंस उसको देगा नहीं ना। तो जब वो इम्पोर्टेंस उसका आदत पड़ जा गया है ना, जो तुम पागलपन कर रहे हो इम्पोर्टेंस, उसका आदत उसको पड़ गया है, और जब वही चीज़ उल्टा होने लगेगा तो इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर। तो वो जो चीज़ तुम दे रहे थे अब फिर तो उसको वो मिलेगा नहीं, तो मिलेगा नहीं जब तब उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तब वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा हुआ क्या। तब तुम्हारी कमी महसूस होगी। तुम जो इतने इंपॉर्टेंस देते थे, उसको इतना वैल्यू देते, वो कमी वो महसूस करेगा, और जब महसूस करेगा ना तब तुमको भाव देना शुरू करेगा। तो इसके लिए तुमको ये करना पड़ेगा, ये स्टेप तुमको लेना पड़ेगा, तब जाके तो होगा। तुम तो मैंने पैरों में पड़ रहे हो, उसका गिड़गिड़ा रहे हो, रो रहे हो, भीख तक मांग रहे हो उसके लिए। भाई वो क्या है, वो एक इंसान है, वो तुम्हारी जिंदगी नहीं है, उसके भरोसे तुम जिंदा नहीं हो। वो ऑक्सीजन नहीं है कि उसके भरोसे तुम जिंदा हो, वो सिर्फ एक इंसान है ना। तो वो इंसान है, पर लेकिन ऐसा इंसान है जो तुमको अभी चाह ही नहीं रहा, जो भाव ही नहीं दे रहा, और उसी के पीछे तुम पागल हो। हाँ मैं मानती हूँ कि एक दिन वो तुमसे बहुत प्यार करता था, शुरू में बहुत अटैचमेंट था, वो भी तुमको भाव देता था, लेकिन अभी तो वो बदल गया है ना। अभी तो वो इंसान है नहीं। तुम जिससे प्यार किए थे, जो तुमसे बहुत प्यार करता था, वो अभी नहीं है वैसा इंसान, वो चेंज हो गया। अब वो तुमको पसंद नहीं कर रहा, भाव नहीं दे रहा, तो तुमको कौन कसम दे के रखा कि तुमको भाव देना पड़ेगा। वो चेंज हो सकता तो तुम नहीं चेंज हो सकते। वो एटीट्यूड दिखा सकता तो तुम्हें एटीट्यूड नहीं है, तुम भी दिखा सकते हो एटीट्यूड। बस स्टेप लेने की ज़रूरत है। तुम स्टेप लेने से ही डर रहे हो कि उसको खो दूंगा। तो जो इंसानों को पसंद नहीं कर रहा है, जो तुम्हारे पास आना नहीं चाहता है, तो भाव नहीं दे रहा है, तो उस इंसान को खो दोगे, इसका क्या डर है। उसको खो दोगे तो उसको रख के भी क्या करोगे अपने लाइफ में। तुम अगर उसको अपने लाइफ में रखोगे भी तो तुम क्या खुश रह पाओगे उस इंसान के साथ? वो तो हमेशा ही तुमको अपमान करेगा, हमेशा ही भाव नहीं देगा तुमको। तो पूरा लाइफ काटोगे कैसे? दुख के साथ ऐसे रोते हुए काट दोगे पूरा लाइफ। तो जो इंसान चाहता ही नहीं है तो उसको रहने दो, उसकी तरह। नहीं चाहते हो तो भाई जाओ। इतना दिन चाहते तो हम भी तुमको चाहते थे, इतना दिन तुम भाव देते तो हम भी देते थे, अब तुम नहीं दे रहे तो हम भी नहीं देंगे। तुम ही एक इंसान हो जो कि दुनिया में और कोई इंसान है नहीं। और अब मेरे पास एक ही काम रहेगा है कि तुम्हारे पीछे पीछे भागना, और दुनिया में कोई काम नहीं है मेरे पास, इतना ही बेरोजगार हूँ मैं। मेरे पूरा का पूरा टाइम मैं तुम्हारे पीछे लगा दूंगा, और कोई काम नहीं है दुनिया में। बहुत कुछ काम है करने के लिए, अगर हम लोग करना चाहेंगे तो, है ना। तो मेरा रूल तो भाई यही है कि कोई इंसान अगर बिना वजह तुम बहुत किए हो उसके लिए, है ना, यहाँ
चढ़ा ली हो, हद से ज़्यादा, गला से ज़्यादा तुम उसके लिए कर ली हो, उसके बाद भी अगर तुमको अपमान कर रहा है, भाव नहीं दे रहा है, यानी तुमको अपमान कर रहा है, तो भाई मेरा रूल तो यही है कि उस इंसान को ना बिना सबक सिखाए अपने लाइफ से जाने मत देना। सबक सिखाना फिर जाने देना। तो तुमको वही करना है। वो इंसान तुमको भाव नहीं दे रहा, तुम इतना कर रहे हो, मतलब वो तो अपमान कर रहा तुमको, तो उसको सिखाओ, उसको अपना वैल्यू दिखाओ, तब जाने दो उसको तुम्हारे लाइफ से। तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, भाव देना तुमको बंद करना पड़ेगा। अब तक तुम जो जो उसके लिए कर रहे थे पूरी तरह से स्टॉप कर दो और दूसरे काम में अपना मन लगा। पूरी तरह से स्टॉप कर दोगे, उसको भाव देना बंद कर दोगे, तब जाके तुम्हारा बदलाव होगा। अच्छा, तो तब क्या होगा पता है, अगर वो सचमुच तुमको चाहता है अपने लाइफ में, तो वो वापस आ जाएगा, वही इंसान वापस आ जाएगा। और अगर वो सचमुच नहीं चाहता है, अब तक तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास ही कर रहा था, कहीं और ध्यान लगाना चाहता है, तो वो इंसान वापस नहीं आएगा। और नहीं आना ही बेहतर है फिर वैसे इंसान जो तुमसे प्यार ही नहीं करता है, जो तुमको चाहता ही नहीं है, वैसे इंसान वापस आके करेगा क्या, तुम्हारे लाइफ को तो और हेल बना देगा। तो वो इंसान का नहीं आना ही बेहतर है। यानी दोनों में से कुछ तो होगा, यानी तुम डिसीजन तो ले पाओगे। तो इसीलिए अभी जितना भाव देते थे बहुत हो गया है, बहुत दे दिए हो, अभी स्टॉप कर दो। तो स्टॉप कर दो, फिर रिजल्ट देखो कि क्या होता है। अगर वो सचमुच तुमको चाहता है, सचमुच प्यार करता है, तो ज़रूर वो तुमको भाव देगा, ज़रूर वापस आएगा तुम्हारे पास। और नहीं देता है वो, तो वो नहीं आएगा। फिर तुम डिसीजन ले पाओगे तुमको करना क्या है, उसी के साथ तुमको रहना है या तुमको किसी और काम में इन्वॉल्व होना है, अपनी लाइफ को देखना है, लाइफ में बेटरमेंट लाना है, ये सब तुम कर पाओगे, है ना। और तुम क्या डर रहे हो कि वो अगर इंसान खो जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूँगा। तुम उसको, वो खो जाएगा ना, तो तुम अपनी लाइफ में काम करते रहो, देखना तुमको एक ना एक दिन बेटर पर्सन मिल जाएगा। और ऐसा पर्सन मिलेगा ना जो तुमको समझेगा, जैसा तुम चाहते थे वैसा पर्सन मिलेगा, तुमसे प्यार करेगा, तुमको समझेगा। लेकिन उसके लिए वेट करो, है ना। तो बेफालतू को, इस तरह का फालतू का इंसान को जिंदगी में लेके क्या करोगे तुम, जिंदगी पूरा हेल हो जाएगा तुम्हारा। इसको समझो। तो इसीलिए अभी स्टेप लेने की जरूरत है। तुमने बहुत कर लिया उसके लिए, अभी सिर्फ स्टेप लो तुम, ठीक है। उसको पूरी तरह से भाव देना बंद कर दो, इंपॉर्टेंस देना बंद कर दो, फोन कॉल मैसेज कुछ मत करो, ना बात करो, कुछ मत करो। फिर देखो रिजल्ट तुम, बस फिर डिसीजन तुम ले पाओगे आराम से, ठीक है। खुद के लिए फिर खुद को स्ट्रांग बनाओ, उसी तरह से तैयार करो, जैसा मैं बोल रहा हूँ ऐसा करके देखो, पूरी तरह से सेफ हो जाएगा तुम्हारा लाइफ। ये जो भाव नहीं दे रहा पूरी तरह से ये चला जाएगा लाइफ से, और अच्छी तरह से तुम लाइफ को जी पाओगे। आई होप अपनी इज्जत का ख्याल रखोगे, खुद का जिम्मेदारी खुद लोगे और अपने लाइफ को ठीक करोगे। कोई भाव दे ना दे, भाड़ में जाए, ठीक है। और जैसा मैंने बोला वैसा करोगे तो डिसीजन ले पाओगे। वो या तो भाव देगा, नहीं तो चला जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा, लाइफ को अच्छा कर पाओगे। तो तुम्हारा लाइफ बेहतर हो, तुम खुद को स्ट्रांग बनाओ, अच्छी तरह से डिसीजन ले पाओ। इस उम्मीद से मैं आज के वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और अगर नए हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि तुम्हारा सारा प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मिट्स ऑन, टाटा एंड बाय बाय।